उसकी जो बदकार आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लाह की बातें मदनी चैनल की स्क्रीन पर आप बराह रास्त देख रहे हैं। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी अदामा ज़िल्लुहु का माशाअल्लाहुल करीम ये प्रोग्राम है, और इसमें हम आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं और आपकी तरफ से जो व्यूज़ आते हैं उनको भी हम प्रोग्राम में लेते हैं। और आज का जो मौजू है वो है ट्रैफ़िक। ये हमने आज के प्रोग्राम का उन्वान बनाया है और इस पर हम इंशाअल्लाह आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। ये मौजू लेकर आगे चलने से पहले मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान आलिशान का एक मजमून सुनाना चाहूँगा। खुशबख्ती है उसकी कि जो खैर के लिए चाबी और शर के लिए ताला हो, और बदबख्ती है उसकी कि जो शर के लिए चाबी और खैर के लिए ताला हो। यानी वो शख्स खुश नसीब है जिसके आने से खैर फैल जाए, खैर हो जाए और शर ख़त्म हो जाए, और बदबख्त है वो आदमी कि जिसके आने से शर फैल जाए, बुराई फैल जाए, फसाद फैल जाए और एक तबाही और बर्बादी, जिसे यूँ बोलिए कि मामला ये अपना उरूज पकड़ ले या इसको मजबूत मामला ये आगे होता चला जाए और खैर ख़त्म हो जाए, ये बंद हो जाए, तो ऐसा बंदा जो है वो बदबख्त है। तो अल्लाह ताला हमें खैर पहुँचाने वाला, आफियत पहुँचाने वाला, सलामती पहुँचाने वाला बनाए। किसी अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो फूल है ना, ये खुशबू देता है। तो गुलाब का असली फूल, असली गुलाब का फूल जो है वो अगर आप उसके बाग के करीब से भी गुजरें तो उसके खुशबू से आपके मशामे जान जो है ये मुअत्तर हो जाते हैं। तो गुलाब का फूल जो है, ये गुलाब का फूल ये खुशबू देता है। पौधे पर होता है फिर भी खुशबू देता है। इसे पौधे से काट लिया जाए फिर भी खुशबू देता है। आप इस गुलाब की जो पंखड़ियां हैं इनको अलग अलग करने, माशाल्लाह किबला निगरान शुरा बेतशरीफ ला चुके हैं। मरहबा है सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सलाम में पहल करते हैं तो आज मैंने सोचा आज मैं सलाम में जो है पहल कर लेता हूँ। अल्लाह बरकत दे आपको। माशाल्लाह। गुलाब के फूल की पत्तियों को जी अगर दोनों हाथों से मसल दिया जाए ना, तभी हाथ में खुशबू दे जाती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो फूल हर हाल में खुशबू दे रहा है, उसके साथ सलूक जो भी हो रहा है वो तो खुशबू ही दे रहा है। तो बंदा मोमिन का भी यही अंदाज जो है वो बयान किया गया है कि इसे भी जो है वो खैर, आफियत, सलामती और भलाई देने वाला होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें जो है वो ऐसा बनाए। ऐसा ट्रैफिक हमने आज के प्रोग्राम का उन्वान और मौजू जो है वो रखा है। ट्रैफिक जैम आपने बड़े बड़े देखे होंगे। अभी कोई हालिया ट्रैफिक जैम पर कोई आप बात करना चाहें और ये भी बताएं कि ये ट्रैफिक जैम इसका कहाँ कहाँ इम्पेक्ट और कहाँ कहाँ इसका असर जो है ये पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। देखिए, इसमें आपने माशाल्लाह शुरू में कई चीज़ें बयान कर दी हैं। एक तो एक बींगा एक शहरी सिटीज़न, हमारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम पहले तो उसका भी जायज़ा ले लें। क्या आया हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जल्दबाजी के मौके पर बाज़ औक़ात हम खुद भी चीज़ों को फंसा देते हैं और जो रास्ता निकलने का नहीं है वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये अवामी अंदाज़, और मेरा ख़्याल है ये अवामी अंदाज़ मैं नहीं कहता सिर्फ हमारे यहाँ, दुनिया के कई और मुल्कों में भी मतलब ऐसी ट्रैफिक है कि मतलब मैं पाकिस्तान के बाहर ऐसी ट्रैफिक के अंदर
वक्त गुजारा है कि मुझे अपने मुल्क की ट्रैफिक भी जैसे कि ऐसा लगता है जैसे सुकून में आ गया हूँ। शायद आपको यकीन आए या ना आए, मैं यकीन कर ही लेता हूँ, वैसे वैसे आपकी मेहरबानी है, ठीक है। तो और वहशत होती है, ऐसी मैंने ट्रैफिक का हाल देखा है। और मैं सदर नाम नहीं लेना चाहता उन शहरों का, ममालिक का, लेकिन एक होता है ट्रैफिक का जाम होना, तो वो क्या एक अपनी रूटीन पर और अपने उस पर के ऊपर अपने रिदम पर चलती रहती है, पता है कि भाई ये है। मगर एक है ट्रैफिक का बेहंगम होना, एक कोई रूट ना होना, कोई डिसिप्लिन ना होना, नॉन डिसिप्लिन एक जो अंदाज़ होता है। यानी दुनिया में एक पिक टाइम है और एक ऑफ पिक टाइम है। यानी सुबह स्कूल जाने का वक्त है, मदरसे जाने का वक्त है, ऑफिस पे जाने का वक्त है, एक पिक टाइम है दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, बड़े जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, और एक टाइम होता है पिक टाइम, इसको आप कहते हैं जो ऑफिस के छूटने का वक्त होता है, स्कूलों के छुट्टी का टाइम होता है। तो ज़ाहिर है उस पर जो अब लाखों बच्चे एक वक्त में जब घर की तरफ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट आएगा, लाखों बच्चे जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट आएगा। अच्छा, लाखों लोग अपने घरों से निकल के जब दफातर या काम पर जाएंगे तो भी ट्रैफिक आएगा, और जब उनका छुट्टी का टाइम आएगा तब भी ट्रैफिक आएगा। अच्छा, ये वो चीज़ें जो बिल्कुल वाज़े हैं दुनिया के वो ममालिक हैं जिनके बारे में आप समझते हैं कि ये दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके ट्रैफिक जाम होने पर लोगों की चीखें निकलती हैं। 2-2, 2.5 घंटे लोग ट्रैफिक के अंदर वक्त गुजारते हैं। और मतलब अगर इनकी रोज़ की एवरेज देखें ना तो 2.5 से 3 घंटा काम पर जाना घर से, और घर से काम से घर पर आना, 2.5 से 3 घंटा इनका गाड़ी के अंदर गुजरना ये लाजिम है। और जो बसों वगैरह में जाते हैं उनका एक अपना मामूल है। मगर ये सब जो कुछ मैं कह रहा हूँ सलमान भाई, ये एक डिसिप्लिन के साथ एक चल रहा है। सिग्नल है, रुक जाएंगे, मतलब यूँ समझिए कि बहुत सारे सहूलियात जो ट्रैफिक और ट्रैक और रोड और ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास और सारा कुछ हो जाने के बावजूद भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा कि लोग रियलाइज़ करते हैं कि यार करें तो फिर क्या कर सकते हैं। यानी कि कहीं भी आपको कंप्लेन नहीं रहती, इसको कहते हैं कंप्लेन। एक तो ये सूरत है, तो वो आदमी मतलब कि उसको पता है कि यार ये है और ये है, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा हो तो एक तसल्ली होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा तो उसको भी एक अच्छे अंदाज से डाइवर्जेशन के तौर पर जो लिया जाता है उसको भी लिया जाता है। तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक इन सब का एक अच्छा कोलैबोरेशन सामने आ रहा होता है। अच्छा, अब चलते हैं उन ममालिक की तरफ के जहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक, यानी कि कोई डिसिप्लिन, कोई निज़ाम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब वहाँ की हम बात करते तो उनमें फिर हमारा मुल्क भी उसमें शामिल हो जाता है। कई शहरों में इसके भी कई शहर आ जाते हैं, और आलम यह है कि कहीं सड़कें टूटी हुई, कहीं अच्छा सड़कें टूटी हुई हैं तो या सड़कें बन रही हैं तो रास्ते दिए गए कि भाई यहाँ से निकल जाएं, तो वहाँ से निकलने जाओ तो पब्लिक ने अपने तौर पर रास्ते बंद कर दिए जी। अच्छा, अब जब रास्ते बनाए गए कि भाई यहाँ से निकल जाइए, तो इसका मतलब जब वहाँ टूटना था तो वहाँ पर बनाना था, वो निकलेंगे कैसे? तो एक टेम्परेरी तौर पर एक सॉल्यूशन तो दिया जाता है। लोग अगर अपना घर बना रहे होते हैं तो सड़क पर तो नहीं रह रहे होते, कोई किराए के घर में भी अगर जाते हैं तो वो ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पानी टपक रहा है और किचन सही नहीं है और दरवाजे सही बंद नहीं हो रहे, वो या किराए पर है ना, अभी जाना तो वापस यार, तो क्या इसको बनाना, तो ऐसा नहीं होता। बिल्डर लोग अपनी बिल्डिंगें जो तैयार कर रहे होते हैं तो वो एक ऑफिस बनाते, बड़ा महंगा ऑफिस बनाते हैं जी। और उनको पता है कि ये ऑफिस हमारा टूटेगा लाजिम चंद सालों में, जब ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक आएगा तो उसको बिल्डिंग, ये ऑफिस तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो तोड़ने के नाम पर ऐसा थोड़ी कि ऑफिस नहीं बनाते। तो इस तरह मतलब कि जो पब्लिक फैसिलिटी के तौर पर जो चीज़ें अवेल की जा सकती है वो, तो अच्छा अब वो जब उस तरफ जाएं तो वहाँ जाएं तो वहाँ पर भी दो तरफा एक मामला होता है। एक तो सड़क का मामला बड़ा ही परेशान कौन होता है, पब्लिक को इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई यूँ आ रहा है तो कोई यूँ आ रहा है, तो गाड़ी वाला यूँ घुस रहा है तो रिक्शा वाला यूँ घुस रहा है।
भाई साहब गाड़ी वाले बेचारे ने कहाँ घुसना है, इसको तो अच्छा। बेचारा ही कहना चाहिए, मुझे यूं लगता है। और सारे असल में हम ही थे जो बेचारे नहीं थे जब हम फंसे थे ट्रैफिक में। ये बाकी तो जितने तो सारे बेचारे तो थे, जितने भी थे। रक्शे वाला भी बेचारा था जो बिल्कुल आकर खड़ा हो गया, जो वन वे तोड़कर आ गया, जो वैगन वाला घुस गया, जो गाड़ी वाला घुस गया, और एक बड़ी लग्जरी गाड़ी वाला जो घुस गया, ये सारे के सारे मतलब सही तो लोग थे। हम ही बेचारे थे जो गाड़ी के अंदर हाथ बांध के खड़े हुए थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जा रहा था, ठीक है। और मैं उस वक्त ये सोचता था, जब मैं पिछले दिनों मैं जब फंसा तो मैं सोच रहा था कि चलो यार हम तो वापस चले जाएंगे यार, नहीं जाना, अपॉइंटमेंट दोबारा ले लेंगे, ठीक है। एक मेडिकली काम था जो जाना था, तो यार चलो वापस चले जाएंगे, दोबारा कोई इमरजेंसी नहीं थी। एक रूटीन और एक लाजिम तौर पर एक होता है कि भाई जाएं, अगले दिन चले जाएंगे, एक दिन के बाद चले जाएंगे, थोड़ा सा टाइम चेंज करके चले जाएंगे। तो जब मैं ये सोचते हुए कि यार चलो वापस चले जाते हैं, तो मैंने कहा यार चलो हम वापस चले जाएंगे। एम्बुलेंस में अगर कोई इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट लेटा हुआ तो यार ये वापस कैसे जाएगा। यानी बड़े से बड़े जगहों पर भी जाएं, अगर ट्रैफिक का मामला है वहाँ भी एक येलो ट्रैक के साथ एक अलग से जगह बनी हुई है जहाँ ये इमरजेंसी की जगह होती है, जहाँ से लोग इमरजेंसी में निकलते हैं। एम्बुलेंस है या दीगर है, इसको निकलने का पुलिस की गाड़ी होती है, वो निकल जाती है। तो इस तरह जो मामला होता है कि अगर मैं कहूँ कि अगर ट्रैफिक का थोड़ा सा मामला आगे पीछे है भी, तो पब्लिक अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे ना, और जो मकामी इंतज़ामिया होती है वो अगर सही सड़कें ऑल्टरनेट के तौर पर बना कर दे दे, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ों का हल किया जा सकता है। अल्लाह आपको बरकत सलामती का अता फरमाए। सब ये मुझे तो मैं सही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं बिलखुसूस कराची के, मुझे तो इन पर यकीन माने अब तरस आता है कभी कभी। ये इशारा जो है वो दे रहे हैं रुकने का, ऐसे सब लोग नहीं रुकते बिलखुसूस। मैं तो ना साइकिल वाला हूँ, ना मोटरसाइकिल वाला हूँ, ना गाड़ी वाला हूँ, ना बस वाला हूँ, कुछ भी मेरे पास, मैं तो पैदल हूँ। बहरहाल जो देखी भाली बात है, मेरी ऑब्जर्वेशन में वो ये है कि मोटरसाइकिल वाले बिलखुसूस जो है ये क्या करेंगे, ये आगे निकालेंगे। अच्छा, रिक्शे वाले भी क्या करेंगे, ये भी आगे निकालेंगे। और बाकी जो गाड़ियों वाले हैं जो 4 व्हील जो है ना चला रहे हैं, वो भी किसी से कम जो है वो नहीं है। अब उस बेचारे की जो है वो बात सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, और वो भी बेचारे बस अब मैं क्या बोलूँ। आप देखिए जिनको अब आप देखें हाल देखें दुनिया में, सब हमने एक कंट्री में मैंने जो है वो देखा, बिल्कुल एक सिंगल पसरी बंदा जनाब, वो जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाला, वो खड़ा है और जनाब बिल्कुल हर शय होगा ना, रूल ऑफ लॉ है ना, रिश्वत नहीं लेता होगा ना, वो उसने अपना इमेज बाकी रखा होगा ना। मैं नहीं कहता सारे रिश्वतें ले रहे होते हैं, लेकिन जब रिश्वतें लेकर लोग छोड़ देंगे तो आपका इमेज ख़त्म हो जाता है ना। आपकी जो वो ताकत होती है, आप उसको लूज़ कर जाते हैं। जब इमेज बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी, जब इमेज ख़त्म हो जाता है, तो लोग नहीं कर रहे होते ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ हो और कोई ऐसा अगर गलती करता है गाड़ी चलाने वाला, मोटरसाइकिल, हिम्मत कैसे हो गई यार। रात के 3 बजे जब ट्रैफिक नहीं होता, उस वक्त हमने दुनिया में देखा है कि लोग गाड़ी मतलब कि सिग्नल नहीं तोड़ रहे होते और खड़े होते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं जाते। क्योंकि अब हो रहा है हमारे मुल्क में, अब हमारे मुल्क में कुछ हो रहा है, वो बेल्ट लग रहे हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि वो कैमरों ने कर दिया। अब कैमरा वो फोटो खींच के भेज देता है सही कि भाई अब भरो। तो अब ये क्या, ये डर और खौफ करवा रहा है, क्या करा रहा है, डर और खौफ का। अच्छा, अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर ये कि ये चालान, ये जो भी चीज़ आई आपके पास, ये सही गलत पर बहस अभी नहीं कर रहा, ये जो चीज़ आई आपके पास, अब अगर इसको भी किसी रिश्वत के ज़रिए इसको फॉरफिट करने का जब सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर ये भी खौफ चला जाएगा। रिश्वत, बददियानती, गैर जिम्मेदारी, ये बहुत सारी ख़राबियों को जन्म देती है। तो अब आप देखिए कि आप वहाँ जाते हैं ये मोटरवे पर, जी, मोटरवे की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता वहाँ पर। आपने कम ही सुना होगा कि मोटरवे की ट्रैफिक के जो सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं वो कोई इस तरह का कोई कमज़ोर काम करते हों, ठीक है, उनको अच्छा फैसिलिट किया जाता है, वो जो भी इनकी चीज़ें हैं। तो अब अगर, और ये भी नहीं है कि जो शहर के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है वो सारे के सारे बुरे हैं और सारे के सारे 100% रिश्वतें लेते हैं, 100% बददियानती कर रहे होते हैं, ये नहीं है। लेकिन जो एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है, एक परसेप्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ताहम
अगरचे वो सही आदमी खड़ा है या गलत आदमी खड़ा है, एक शहरी होने की हैसियत से और एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आपकी मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। और इस वक्त जो मगरिब से पहले पहले घर पहुंचने का जो लोड होगा, अल्लाह अकबर, जो 5-6 बजे की मैं बात करूं तो जो लोड होता होगा और जो मारा मारी होती होगी ना, कि बस अगर रोड पर गुरूब आफ्ताब हो गया तो ऐसा तो नहीं कि रोड पर ही रोज़ा खुल जाएगा, पता नहीं रोज़ा होगा कि नहीं होगा। भाई रोज़ा क्यों नहीं होगा यार, अगर सड़क पर भी रोज़ा खोल दिया तो भाई रोज़ा हो जाएगा। जी, ऐसा थोड़ी है कि आप घर पे जाकर ही मतलब कि वो जब तक आपके कबाब और समोसा आपका इस्तकबाल नहीं करेंगे तो आपके रोज़े को करार नहीं नसीब होगा। तो अब इसमें जो ये हमारे ये जो पुलिस पर जो खड़े होते हैं, इनके साथ जो ज़्यादती कर रहे होते हैं, और जो असल में वो उनको भी फील तो होता होगा ना यार, हम खड़े हैं यार, हमारी बात मानो तो सही यार, मेहरबानी करो यार, तुम्हारे लिए खड़े हैं। वो क्या कहते हैं, लिखाएं नाजरीन को, अजा कर दिखाएं, दिखाएं जी। मुश्किलात का सामना है हमें। जैसे ही अफ्तारी का टाइम होता है ना, तो जो हमारी पब्लिक है एज ए कराची की, तो उनकी यही होती है कि बस बेसब्री के साथ निकल जाते हैं। अच्छा, इस टाइम पर हम रोक रहे होते हैं ट्रैफिक, तो वो हमसे भी आधे किरास कर कर आगे जाके खड़े हो जाते हैं। वो जो आने वाली ट्रैफिक है उसको भी डिस्टर्बिंग करते हैं। तो यकीन करें, अफ्तारी के बाद सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता हमें। ऐसा हो जाता है जैसे सड़क पर कुछ है ही नहीं। हर जगह दस्तरखान लगे हुए हैं, तो इसकी ये जो पार्किंग वगैरह कर देते हैं। आवाम सुनती नहीं है किसी की। अगर हम किसी को रोक भी लेते हैं, क्या भाई 1 मिनट सब्र कर लें, ताकि दूसरी साइड वाले जो हजरात हैं काफी देर से लंबी लाइनें लगी वो निकल जाएं, पर ऐसा नहीं होता। वो अक्सर यही होता, बेसब्री के आलम में चलते ही रहते हैं। कम से कम रमजान के महीने में सब्र करें। तो लोग पैदल किरास करते हैं ना सड़क, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि वो जो लोग किरास कर रहे होते हैं उन्हीं के बीच में से कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, हल्की उल्की टचिंग हो जाती है गाड़ी की। तो ये जो हादसा है इनसे बचे। बाइक और रक्षा उनको हम कभी भी नहीं कंट्रोल कर सके। नहीं, मैंने कहा ना कि इसमें बाज़ लोग बहुत साफ़ सुथरे और होते हैं जिनको आप बेचारा कह सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक साल भर पूरा आवे का आवा जब बिगड़ा हुआ हो, और रमज़ान का ये जो जिस टाइम का ये कह रहे, मैंने यही तो कहा कि ये जो टाइम होता है हमारा इफ्तार का वक्त, उस वक्त जो इनका हाल होता होगा, अब पता नहीं ये भी इफ्तार कैसे बेचारे करते होंगे। कम से कम ये कि चलता चलता आदमी इनके हाथ में कोई फल फ्रूट पानी की बोतल ही दे दे, भाई तुम भी यार कोने में खड़े रहकर इफ्तार कर लेना। मैं यकीन माने ये तो दिल में आता है, बहुत प्यारी बात कि इनको अब ये, क्योंकि ये गुरूब आफ्ताब होने के बाद ये भी फिर आगे पीछे इनका इंतज़ाम नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन हमदर्दी के तौर पर कह रहा होगा कि चलते चलते यार भाईजान ये आपके लिए पानी की बोतल और 2 केले थे, ये ज़रा रख लीजिएगा, जब इफ्तार हो तो सवाब तो मिलेगा ना यार। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात है, माशाअल्लाह। सवाब तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सवाब। लेकिन ये हमें सब्र करना चाहिए, यानी कि रमज़ान रोज़े की हालत में अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं रोज़े से हूँ, यानी गुस्सा नहीं करें, अपने अंदर ज़ब्त और सब्र पैदा करें और लोगों को आगे मतलब लोगों के लिए रास्ता बनाए। वो सही कह रहे हैं कि बाद वक़्त पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है दूसरी तरफ, लेकिन इधर का ट्रैफिक रुक ही नहीं रहा होता। अब ये हाथ के कहाँ रोके, पूरा सामने आ जाते कभी कभी, ऐसा ही कभी कभी पूरे सामने आ जाते, सामने आकर भी क्या करना है, क्या वो एक तो आप बेल मुझे मार, आप वैगन मुझे मार, आप बस मुझे मार, रुकेगा कौन इनके सामने आने से, तो बिल्कुल बेचारे हट जाएंगे भाई, आप अब क्या कर सकते हैं। तो अब ये एक तो हमारी अपनी तरबियत की इसमें कमी है, हमारे बच्चों की तरबियत की कमी है, हमारे बड़ों की तरबियत की कमी है कि हमारे नज़दीक तकरीबन जो ट्रैफिक कानून हैं ये लोगों की भलाई और लोगों की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं माशाअल्लाह। तो अगर आप उसको फॉलो करें, दुनिया भर में ट्रैफिक फॉलो किया जाता है, मेजॉरिटी ममालिक में ट्रैफिक फॉलो किया जाता है लॉज को, मगर बाज़ ममालिक हैं जिसमें ट्रैफिक को फॉलो नहीं किया जाता और जिस जो समझ में आता है वैसी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो मैं आपसे ही दरख्वास्त करूँगा जो इस वक्त देखो सुन रहे हैं, अच्छा इसमें जान जाने का ख़तरा है, हादसा हो जाने का ख़तरा है, किसी को लग जाने का ख़तरा है, रास्ते में झगड़ा हो जाने का ख़तरा है, और भी बहुत सारे आपकी चीज़ जो गाड़ी है मोटरसाइकिल है इसको नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। ख़तरात ही ख़तरात हैं, इसलिए मेहरबानी ये कीजिए कि रूल को फॉलो कीजिए। और आपको पता है कि ये अच्छा अब तो नेविगेशन है ना, आप दुनिया से कहीं भी चल पड़े हैं और आपको कहीं जाना, आप नेविगेशन डाल दें, नेविगेशन में ये होता है कि आपको वो ट्रैफिक कैलकुलेट करके बता रहा होता है कि आप कितनी देर में पहुँचेंगे, टाइम लगेगा। तो 5-7 मिनट का एक डिफरेंस रखें आप, केवल 5-7 मिनट ऊपर नीचे होगी तो ये करें।
तो सर मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर रास्ते में ट्रैफिक है और जाम हो गए हैं और मगरिब हो गई, असर हो गई है, मेहरबानी करके अपनी नमाज़ों का ज़रूर ख्याल करें। ऐसा ना होगा ट्रैफिक में आप अपनी नमाज़ें ज़ाया कर दें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। रोज़ा तो खुल ही जाएगा, रोज़े के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में या साइकिल में या वेगन में जिसमें बैठे हुए एक पानी की बोतल साथ रख लें बहुत ज़्यादा, कि भाई पानी से भी इफ्तार सुन्नत तो उससे भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक खजूर रख लें जेब में यार, प्लास्टिक की थैली में डालकर, कि अगर रास्ते में इफ्तार हो गई तो खजूर खाकर मैं पानी पीकर अपना इफ्तार तो कर लूँगा। सुभान अल्लाह। आप इंशाल्लाह आपको करार आ जाएगा, फिर पहुँच भी जाएंगे आप अपने घर तक या अपनी मंजिल मकसूद तक। मगर ये जो हमारे ट्रैफिक वाले जो ट्रैफिक संभाल रहे होते हैं, मैं आपको यही दरख्वास्त करूँगा, बल्कि इन्होंने तो क्या कहा होगा, हाथ जोड़कर अर्ज़ करूँगा, इन पर भी रहम करें। ये हमारे लिए खड़े होते हैं और हमारे लिए ट्रैफिक बहाल कर रहे होते हैं, इनको क्या करना होगा, इनकी ड्यूटी है। अब वो जो सामने से जो इतना बड़ा ट्रैफिक का रेला खड़ा हुआ, उसके खालाजादा मामूजा थोड़ी बैठे हुए को बोले पहले इनको निकाल दें। सारे मजमूई तौर पर सब बैठे हुए सड़कों पर खड़े होते हैं, वो हॉर्न पर हॉर्न बजा भी रहे होते हैं, फिर बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, ये करते आहिस्ता 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 रहते सारी गाड़ियाँ बीच में आ जाती हैं। अब खुले तो कैसे खुले, ना वो आगे पीछे हो ना वो आगे पीछे हो। तो हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करें, ये मेरी दरख्वास्त है। ऐसे लंबी ट्रैफिक जैम किलोमीटर तक, मतलब कंटेनरों के कंटेनर जो है ये जो है वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ये बताइए कि इसका क्या नुकसान है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है इसका? आपने भी अभी मैं सक्खर की नवाब शाह से सक्खर का सफर पीछे किया है ना। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये नवाब शाह से जब सक्खर की तरफ गए तो रास्ते में जो ट्रैफिक रोड का जो आलम था और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम था, और मतलब एक ट्रक या ट्रॉलर वाले ने बताया हमारे इस्लाम भाई को कि तकरीबन 12 घंटे में मैंने 50 किलोमीटर तय किया होगा। अल्लाहु अकबर। यानी हम फंसे कि हमें सक्खर पहुंच के फजर पड़नी थी जी। और रास्ते में गाड़ी बिल्कुल अब रुक गई ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं। और जो उतर के चेक कर रहे थे, भाई कहीं से कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे। अच्छा, ये हम तो पहली बार आए थे इस तरह इस रोड पर और पहली बार फंसे थे, दोबारा आने का कोई जहन भी नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता था कि रोज़ाना, अच्छा ये माल भरी हुई गाड़ियाँ, ट्रकें और जो कुछ था, मैं कहा यार ये तो पूरी मईशत का क्या हाल होगा। हमारी जो इकोनॉमिकली जो माल जाएगा, माल बिकेगा तो दूसरा जाएगा, फिर ये खड़े हुए हैं, इनका पेट्रोल बर्बाद हो रहा है, फिर इनको जितनी देर में 4 चक्कर लगा लेते, ये मुश्किल से 1 चक्कर लगाने का काम होता है, इसकी चार्जेस और इसके पैसे अलग, और मतलब फ़ायदा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं ना, नुकसान है। भाई यहाँ से जाम तो वहाँ से जाम, तो वो खुल रहा है तो वो फंस गया, वो फंसा तो वो खुल गया, वो रोड टूटा हुआ है। मुझे बताया यार ये तो बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा है। खैर हम तो ऐसे फंसे थे सलमान भाई के, मैंने कहा भाई करेंगे क्या, अल्लाह ना करे को मतलब कुछ दूर तक कोई पता नहीं चलता था। तयम्मुम करके नमाज फजर पढ़ेंगे, पानी है या नहीं है, ये सारा ये उस वक्त दिमाग में 10 ख्यालात आ रहे थे। फिर मैं बताता चलो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, जब भी आप फंस जाएँ तो मैं आपको मशवरा दूंगा या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम का विर्द जारी कर दें, दुरूद शरीफ पढ़ें, या हय्यू या क़य्यूम। और भी जो साथ बैठे इनको पढ़ाना शुरू कर दें। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको रास्ता आपको खुलता हुआ नज़र आएगा। ये तजर्बा मेरा मुल्क और बैरून मुल्क दोनों का है, इसकी बड़ी बरकत है। ये याद कर लें, जब भी आप ट्रैफिक में फंस गए, जाम है, रास्ता नहीं बन रहा, रास्ता नहीं निकल रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह किसी मुश्किल में आप को सामना होता तो आप एक बड़ा प्यारा विर्द फरमाते थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। तो ये एक बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है। तो या हय्यू या क़य्यूम कहेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक और आपको रास्ता खुलता नज़र आएगा। मैं तो कहता हूँ अगर ज़िंदगी में परेशानी की ट्रैफिक में बंदा फंस जाए ना, गमों दुखों की, तभी ये पढ़े ना जो सरकार ने वजीफ़ा दिया है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अंधेरा उजाले में बदलता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी मेरा मशवरा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ये पढ़ना शुरू किया, कुछ इस्लाम भाई ने कोशिशें शुरू कर दी, निकलो हरकत हुई, कोई थोड़ा सा ट्रैफिक हिलना शुरू हुआ, और फिर हम निकल के कुछ इस तरफ को टर्न हुए और फिर यूँ घुमाया भाई, वो जो हो रहा था बस वो हो रहा था, और घंटों निकल गए थे हमारे भी।
और अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह ने ऐसा करम किया कि इधर ही पेट्रोल पंप नज़र आया और मैं पहले यहाँ फजर पढ़ लो, मतलब यहाँ पहले फजर पढ़ लो, फजर का वक्त शुरू हो चुका है, आप पहले फजर पढ़ लें। फजर पढ़ ली, फिर इसके बाद अल्लाह ना करे जाम हो भी गया तो चलो नमाज हो जानी चाहिए अपने वक्त के अंदर। तो अल्लाह ने इतना करम किया प्यारे इस्लाम भाइयों, पेट्रोल पंप के साथ मस्जिद, बेहतरीन मस्जिद, पानी भी गर्म, थोड़ा ठंडा मौसम भी था, पानी भी गर्म, सारे वो जो हमारे 2-4 गाड़ियाँ थी और जो जितने लोग थे 20-25 हमारे साथ तकरीबन इस्लामी भाई थे, सब ने अल्लाह का शुक्र है फजर अदा की और नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अब बताओ क्या करना है। तो यूँ एक जान में जान आ गई ना, करार आ गया या बेकरार। और नमाज अगर नमाज नहीं या नमाज वक्त पर हो जाए, इससे ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी क्या होगी इंसान। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, निगरान शुरा के साथ जो है मुझे भी एक सफ़र करने की सारत मिली। ये उस वक्त की बात है जब नवाब शाह में ही जाना था और कराची से जाना था, और ऐसा आपको याद हो काफ़िला इज्तिमा था ये जी हाँ, और आपको वहाँ काफ़िला इज्तिमा में जो है वो बयान करना था। तो ये रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जहाँ जहाँ जैसे जैसे नमाज का वक्त जो है वो आता रहा, निगरान शुरा बाकायदा जो है वो गाड़ी रोक करके बाजमात नमाज का जो है वो सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब नवाब शाह पहुँचे तो पहुँचते ही जो पहला काम किया वो यही किया कि नमाज इशा जो है इसको बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह। अरे इज्तिमा अब नमाज हो गई ना, अब आप बादशाह हो गए यार, इशा पढ़ ली, जमात इशा मिल गई, अब फजर पढ़नी है ना। और अब जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो मसरूफियत है, वो आप अपनी जगह पर होती रहेंगी। नमाज पहले हो जानी चाहिए। अब हम सफ़र में यही करते हैं सलमान भाई, जहाँ भी जाते हैं हम पहले नमाज का टाइम कैलकुलेट करते हैं, यार नमाज कहाँ आएगी, अच्छा नमाज यहाँ आएगी, रास्ते में कोई नमाज की सहूलत होगी, हाँ सहूलत होगी, पेट्रोल पंप आएगा, स्टेशन आएगा, मस्जिद, वज़ू खाना वगैरह सब होगा, 2-4 गाड़ियाँ बाज़ों का साथ होती हैं, आउट ऑफ कंट्री भी यही होता है। तो नमाज का इत्तिमाम आपको करना चाहिए। मैं इसलिए कहा कि आपका जो ट्रैफिक में फंसना है, ट्रैफिक तो होती है, अब अरब अमारात जाएं वहाँ भी ट्रैफिक है, आप टोक्यो जाएं उसमें भी ट्रैफिक है, आप जो भी मेन शहर जाएं, जोहान्सबर्ग ट्रैफिक वाला है, लंदन ट्रैफिक वाला है, मेन जो मैंने कहा मेन सिटी है, ह्यूज ट्रैफिक है। और मतलब लोग तंग आ जाते हैं। बादों का तो ऐसा ट्रैफिक होता है कि लोग 2 घंटे ऑफिस में बैठना पसंद करते हैं, यार बैठकर वही गाड़ी में बैठना है, अच्छा 2 घंटे दफ्तर में बैठ कर अपना दूसरा काम कर लो, फिर टाइम तो वही लगना है। तो इस तरह लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं माशाअल्लाह। तो अल्लाह करे कि हम ये अपने एक तो अपने आप को जो हमारा जो अपना जो जहन है वो रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, कानून पर अमल करने का हमारा जहन हो, एक तो ये है। फिर कोई अमल नहीं भी करता, कम से कम आप जहन बना लें कि मैंने ट्रैफिक रूल पर अमल करना है। और ये जो ट्रैफिक के लिए जो पुलिस के जो एहलकार जो खड़े होते हैं, इनके साथ हमें ताउन करना है। यकीन माने ये अगर इनकी साथ भी हम ताउन करेंगे ना, तो इनको पता होता है कि कौन से घड़ी में कौन सी ट्रैफिक को ज़्यादा खोलना है, तो उस तरह एक अच्छी मूवमेंट के साथ ये चला देते हैं। हम भी 2-5-10 मिनट खड़े रहने के बाद हम भी निकल जाएंगे। और अगर फंस गए ना, कुत्ता हो गए, तो फिर ये खुलता नहीं है इतनी जल्दी मामला, कौन आगे जाए कौन पीछे जाए, और मतलब 5 मिनट जल्दी करने के चक्कर में आधा घंटा हम लेट हो जाते हैं। तो ये आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी करके इसको ज़रा देख लीजिएगा। ऐसा ट्रैफिक के मसाइल में मुझे जो लगता है एक वजह ये भी है कि बिल्डिंगों के अंदर पार्किंग का प्रॉपर ना होना, बिल्डिंगों में और मार्केटों में। बाज़ औक़ात मार्केटें ऐसी होती हैं गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, रोड पर ही गाड़ी खड़ी करनी है। बिल्डिंग बन गई, फ्लैट बन गए, यानी 1+2 जो है वो बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसमें पार्किंग का रूल तो है। और ऐसा एक बात इसमें और भी ऐड कर लें, दुकानें हैं जिनकी मिसाल के तौर पर उन्होंने भी क्या किया है कि 6 फुट इधर दुकान से सामान अपना बाहर निकाला हुआ है, 6 फुट उधर से निकाला हुआ है, 30 फीट का अगर मिसाल के तौर पर रोड है, 6 फुट इधर भर गया, 6 फुट उधर भर गया, 12 फुट इन्होंने भर लिया, फिर आगे एक मोटरसाइकिल भी लगा दिया, कोई 3-3 फुट 4-4 फुट उसका भी लगा ले। अब मुझे बताएं पीछे रोड क्या रहेगा? असल में होता है कि जब नए SHO साहब आते हैं तो सब क्लियर हो जाता है, फिर SHO साहब का भी मामला आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, और फिर दोबारा ये आपको सड़कों पे नज़र आएगा। जब आपको लगे ना कि सड़कें क्लियर हो गई, समझो थाने में कोई तब्दीली हुई होगी या कोई और इंतज़ामिया में तब्दीली हुई होगी, तो वो आएगा, वो शुरू में वो सारा हो जाएगा, फिर आहिस्ता वही जो चाल जो बेढंगी सी तो बेढंगी है वही हो जाता है। और बात सही कह रहे हैं आप कि बादों का रोड कुशादा होते हैं, लेकिन दुकानदारों ने माल बहुत बाहर निकाला होता है और इसके भत्ते जा रहे होते हैं,
फिर इसके अलावा उन्होंने फिर अपना दुकान का माल निकाला, फिर अपने इलेक्ट्रिक के तार देकर किसी और ठिए वाले को खड़ा कर दिया, ठीक है, उसका भी अलग भत्ता जा रहा होता है। अब वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला अगर खड़ा हो जाएगा, गाड़ी वाला अगर खड़ा हो जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं। दुनिया में कई मुल्कों में इसका नामो निशान नहीं है। नामो निशान समझते हैं? नामो निशान नहीं है, यानी कि आपने गाड़ी की पार्किंग का ये आलम है कि पार्किंग के साथ एक बाकायदा वो व्हील चेयर का जो निशान बना हुआ होता है कि यहाँ माजूरों की पार्किंग होगी। आपने अगर वहाँ गाड़ी की पार्क कर दी तो आपकी गाड़ी का वो आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। और दुनिया में पार्किंग प्लाजा बनते हैं, पार्किंग एरियाज़ बनते हैं बड़ी बड़ी जगह। अभी भी हमारे यहाँ भी बाज़ ऐसे शायद पार्किंग के ऐसे प्लाजा, अब तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, मेरा बाज़ जगह पर जाना हुआ, फर्स्ट सेकंड मतलब P1 P2 P3 तक पार्किंगें चल रही हैं, यानी कि 3-3 4-4 मंजिलें पार्किंग की हैं। तो लोग उसमें रहना पसंद भी करते हैं, लोग रहते भी हैं, इनकी अपनी गाड़ियाँ, इनकी अपनी मोटरसाइकिलें पार्क हो जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अब ये एक नया एक कल्चर है जो अभी शुरू हुआ है, और ये भी जो करते हैं वो करते, जो नहीं करते वो नहीं करते। और क्योंकि आप पार्किंग देंगे तो पार्किंग तो फ्लैट जिनको बेचते हैं उनसे आप अपनी सारी तो पेमेंट तो वसूल कर ही लें। अब तो दुनिया में यूटिलिटीज़ ज़रूरी हो गई हैं, जो भी एक इंसान की ज़िंदगी के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो प्रोजेक्ट बनाने वाले दे ही रहे होते हैं, फिर उसकी पेमेंट भी ले रहे होते हैं। लेकिन दुकानदारों को भी चाहिए कि वो अपनी ही लिमिट में रहें, पार्किंग करने वालों को चाहिए कि वो जहाँ पार्किंग करनी कि वो पार्किंग करें। अब मतलब कि वो जल्दी में आ रहा है, वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी, उतरा, अभी आ रहा हूँ भाईजान, अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। अरे भाई अभी आ रहा हूँ, पीछे इतना ट्रैफिक जाम हो जाएगा, बस अभी आ रहा हूँ यार, वो दूध दे लो यार। अब कहाँ उतनी गाड़ी पार्किंग करूँगा, मैं दूध लेने के लिए आऊँगा। अब यहीं गाड़ी खड़ी करके उतर के वो साहब दूध लेने चलेगा, दूध वाले का वैसे रश लगा हुआ है, बस बस अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। अरे हॉर्न पर हॉर्न बज रहा है, अब अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ कह रहे हैं। ये अखलाकियात नहीं है, ये बुरी बात है। आप अपने आप को 10 मिनट की सहूलत से बचाने के लिए आपने मतलब सबको तकलीफ में डाल दिया यार। आप जाएं मतलब वहाँ पर खड़ी करें अपनी गाड़ी, जो पार्किंग का एरिया है वहाँ खड़ी करें, मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करें और खड़ी करके आप आ जाएं। यहाँ मतलब होटलों के बाहर इतने बड़े बड़े मतलब कि वो ठेले निकाले हुए हैं, इतने बैठने की वो बेंचेस लगाई हुई हैं, तो पता नहीं क्या अजीब व गरीब हाल है, अजीब व गरीब हाल है। ऐसा रहता है तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई बोलने वाला है ही नहीं। और मतलब हुकूक के आम्मा किसको कहते हैं यार? आला हज़रत अलैहि रहमान ने हुकूक के आम्मा का तस्करा किया है, यानी एक ऐसा कि जानवरों के भी हुकूक होते हैं, उसको भी निकलने की जगह। यहाँ तो इंसान ही निकल पा रहा भैया, का रास्ता तंग नहीं किया जा सकता है। मतलब एक शख्स की मगफिरत हो गई कि उसने रास्ते से लोगों को तकलीफ देने वाली चीज़ को हटाया। उसकी मगफिरत की बिशारत, उसकी मगफिरत की बात हदीस पाक में बयान की गई है कि तकलीफ दे चीज़ को हटाएं। आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें रख देते हैं और चलो यहाँ आप 2 पैसे देकर छूट जाएंगे। रिश्वत को रिश्वत लेकर आपको सहूलत दे देगा, आप रिश्वत देकर ये नाजायज़ किस्म की सहूलत ले लेंगे। मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगे, कब्र में क्या जवाब देंगे? एक नाजायज़ काम कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं नाजायज़, और जो नाजायज़ है मैं उसका कह रहा हूँ। तो ये उसूल तो नहीं है, तरीका तो नहीं है। भाई साहब, जिस तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज़ दूर करने पर जन्नत की बशारत है, इसी तरह रास्ता तंग करने वाले के लिए अदाब की वईद भी हदीस में मौजूद है। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। कॉल देते हैं नाज़रीन की, आगे चलते जी। मोहम्मद शाहरुख रज़ा अत्तारी, माशा अल्लाहुल करीम, बहुत ही प्यारा सिलसिला इस्लाह की बात। और आज मौजू भी बहुत ही प्यारा मौजू है, ट्रैफिक के हवाले से। निगरान शुरा की बारगाह में ये अर्ज़ है कि ट्रैफिक में जब हम फंस जाएं या हमारी गाड़ी से टकरा जाए तो उसमें तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा किस अंदाज में किया जाए, अगर गुस्सा आए तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, सॉरी, कोई नहीं। और माफ़ी मांगे तो माफ़ भी कर दीजिएगा, जबकि कोई और वजह ना हो कि भाई ठोका ही ऐसा है कि बम्पर भी बाहर निकल गया, गाड़ी भी अंदर चली गई, तो अब ज़ाहिर है कि फिर तो वो खड़ा भी रखेगा, कोना में भी ले जाएगा, बोलेगा भाई ये जो आप गलती अगर सामने वाले की, तो बात तो करेगा ना वो कि भाई मेरा नुकसान कौन पूरा करके देगा। और अगर वो ड्राइवर हुआ तो माफ़ भी कैसे करेगा जब कोई उसका तो मालिक ही नहीं है ये। चलो मालिक हो तो भी कह भी देगा चलो ठीक है भाई, लेकिन ये सब चीज़ें फिर जिद बेस नहीं, तुम्हारी गलती थी, गलती पकड़ी है। कानून का, ट्रैफिक का लॉ इतना खूबसूरत है कि अंदाज़ा हो जाता है कि गलती किसकी थी, लेकिन बस वो बात करने वाला हो। मगर अगर कि मेरी गलती है,
चाहे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, चाहे मैं साइकिल चला रहा हूँ, चाहे मैं रिक्शा चला रहा हूँ, चाहे मैं कार चला रहा हूँ, चाहे मैं वैगन चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, अगर गलती मेरी है और मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और अगर आपकी वजह से उसका नुकसान हुआ है तो भाग जाना तो ठीक है, लोग भाग जाते हैं, ठोक कर भाग जाएंगे, स्क्रैच मार कर भाग जाएंगे और उसका ख़राब करके भाग जाएंगे। एक गाड़ी सही जगह खड़ी हुई है और चलते चलते उसका शीशा तोड़ कर निकल जाएंगे, उसका जो साइड मिरर होता है वो तोड़ कर चले जाते हैं। जो कुछ करके ही आप चले गए, किसी ने भी नहीं देखा, चलो कैमरे में भी आया कि नहीं आया बात की बात है, अल्लाह को पता है कि आपने किसका क्या नुकसान किया है। क़यामत के दिन अब क़यामत में इसका हिसाब कैसे देंगे आप? अब वो लोग करें क्या भाई? खड़े रहें, मालूम करें गाड़ी किसकी है, मेरी वजह से उसका नुकसान हो गया, उसका अता पता मालूम करें, फ़ोन नंबर मालूम करें, रुक जाएं। ये थोड़ी देर के लिए रुक कर उसे माफ़ी करा लेना बहुत आसान तरीन है। क़यामत के दिन इसका हिसाब नहीं दे सकेंगे आप, क़यामत के दिन हिसाब नहीं दे सकेंगे। यानी सींग वाली को बिगे सींग वाली बकरी से भी हिसाब दिलाया जाएगा जी। तो आप मतलब ये निज़ाम है यार, एक हम दुनिया, अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया है, किरामन कातिबीन का निज़ाम है, आज़ा की गवाही का निज़ाम है, अल्लाह सब देख रहा है, ज़मीन गवाह हो रही है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। चलो ये पूरे टेक्नोलॉजी ना भी हो तो यौम-ए-ज़ीन तो हद्दिस अख़बारहा, ज़मीन अपने राज बयान करेगी कि इस पर किसने नेकी की किसने बदी की। कैसे निकलेंगे? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ गवाही देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ कलाम करेंगे, पाँव गवाही देंगे, किस चीज़ की? बिमा कानू यक्सिबून, जो अमल किए। अगरचे ये आयत कुफ़ार के हक़ में नाज़िल हुई, लेकिन मुसलमानों को इससे सबक हासिल करना है। तो आप गौर करें, आप कैसे बोले निकल जाएंगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने ज़र्रा बराबर भलाई की वो भी देखेगा, तो जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की वो भी देखेगा। ज़र्रा नहीं बच सकता, इतना बड़ा मतलब कि आदमी का नुकसान करके चले गए और ये सब करा कर चले गए। गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आप नुकसान देकर चले गए, किसी की मोटरसाइकिल को ख़राब करके चले गए, किसी की गाड़ी से आप शीशा निकाल कर चले गए, किसी की गाड़ी से उसकी व्हील कैप आप निकाल कर चले गए, किसी का क्या लेकर चले गए। आप क्या समझते हैं कि आप ये करके बच जाएंगे? कोई देखने वाला नहीं है, अल्लाह देख रहा 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 है। डरें इस चीज़ से। मुझे याद है एक मरतबा हम मिले सुन्नत की वो बुलेट प्रूफ बड़ी गाड़ी थी, तो हम पीर कॉलोनी से टर्न कर रहे थे। तो पीर कॉलोनी से टर्न कर रहे थे, अब इतनी बड़ी गाड़ी थी, जब टर्न कर रहे थे तो कोने पे गाड़ी खड़ी थी। तो टर्न करते 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 जो गाड़ी का कुछ हिस्सा उसको लग गया ना, अब बुलेट प्रूफ गाड़ी थी सब। तो मेरे सुन्नत ने देख लिया कि हमारी ये गाड़ी लग गई, ड्राइवर तो कोई और था, अपना गाड़ी रोको, ये क्या हुआ? ये हुआ। अब वो जो गाड़ी को नुकसान हुआ इसकी तलाफ़ी कौन करेगा? अब सिक्योरिटी इशू सारे थे, पापा ने गाड़ी रुकवा दिया मेरे सुन्नत। फिर एक की जिम्मेदारी कि आप उतरें, इस गाड़ी वाले को ढूंढें, इसका जो नुकसान हुआ अगर वो पेमेंट लेता तो उसको पेमेंट दें, वरना उसे माफ़ी करा कर मुझे कारकर्दगी दें। हमारी गाड़ी फैज़ान मदीने की तरफ आई, फिर उसने बाकायदा कारकर्दगी दी। ये मामला एक मेरे साथ भी हुआ था, मेरे सुनते मेरी भी एक जगह पर ड्यूटी लगाई थी कि ये ज़रा करवा के दे दीजिएगा। यहाँ तक उस गाड़ी पर निशान था, अमीर सुन्नत फरमाया कि इस गाड़ी वाले को पता भी नहीं चलेगा इस गाड़ी पर निशान लगा है, लेकिन अल्लाह को पता है कि इस गाड़ी पर निशान लगा है। ये तो खौफ खुदा की बातें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हम मतलब कि हम समझ नहीं रहे होते, हम रास्ते में चलते चलते ट्रैफिक रूल तोड़ते तो ना जाने कितनी हक़ तलफ़ियाँ कर चुके होते हैं। तो अल्लाह करे कि हम ट्रैफिक के कानून पे भी अमल करें और ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं इस पर गौर करें और अपनी पार्किंग में भी गौर करें। जहाँ जहाँ लोग एक दूसरे में इंसानों में रहते हैं, हम इंसानियत के साथ रहेंगे ना, इंसानों में रहकर दरिंदगी के साथ तो नहीं ना रहेंगे। जी को आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब कभी आप लोगों का सफ़र होता है किसी भी जानिब, तो अमीर अहले सुन्नत के हमरा, तो अमीर अहले सुन्नत का क्या मामूल होता है अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो या ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से? इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाह खैर। वैयाकुम। अमीर सुन्नत कानून नहीं तोड़ने देते। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं बांधा उसका सीट बेल्ट बंधवाएंगे,
रूल को फॉलो करवाएंगे। अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा तो सिग्नल नहीं तोड़ने देंगे, कोई वन वे तोड़ेगा तो वन वे, जबकि अमीर सुन को पता हो, हर पैसेंजर को पता हो, ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई ये वन वे टूट रहा है, तो उनको पता हो ज़रूरी नहीं होता। अगर पता है तो वन वे नहीं तोड़ सकते आप, नहीं तोड़ने देते अमीर सुन्नत। सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल नहीं तोड़ने देते। यानी अगर मैं कहूँ कि रिलीजियस पर्सनैलिटी में मजहबी शख्सियात में अमीर सुन्नत जितना ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के ताल्लुक से ताकीद फरमाते हैं, और जो करोड़ों लोगों को जो ताकीद फरमाते हैं, उनके फॉलोवर करोड़ों की तादाद में, तो शायद ये मिसाल आपको कम मिलेगी। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम पंजाब में मैं कहीं शहर की तरफ जा रहा था, मोटरवे की तरफ, तो मोटरवे के जो अहदेदार होते हैं, आला पुलिस अफसरान होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं, काफ़ी बहुत मैंने देखा बहुत मोहब्बत करते हैं, दावत इस्लामी को जानते हैं, पहचानते हैं। तो इनको पता है क्या, तो इन्होंने कहा यार इमरान को बोलो यार हमारे यहाँ से होके हो जाए, तो इनका कोई ऐसा हेड ऑफिस होगा। तो हम गए तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत एहतमाम किया, और चाय वगैरह जो भी एक मेहमान नवाजी करनी थी, बहुत खुश थे, ये मज़ा आया। इन्होंने अपने दीगर अफसरान भी जमा किए, और फिर इन्होंने बातें की। तो इन्होंने फिर एक बड़ा प्यारा सा चुटकुला हमें सुनाया। तो वो अमीर सुन ट्रैफिक के ऊपर फरमाते रहते हैं। तो हमारे एक इस्लामी भाई ने हेलमेट नहीं पहना था, तो उसको पकड़ लिया पुलिस वाले ने। तो उसको हेलमेट के बाद तो दावत इस्लाम वालों ने वगैरह वगैरह कुछ अपना वो बोलने लगा। तो वो ट्रैफिक वाला जो था ना, उसने अमीर सुन्नत का वो क्लिप सुना दिया उसको, वीडियो क्लिप, वो तुम्हारे हजरत तो फरमारे हेलमेट पहनो। और यार आप इस तरह जो हजरत के जो ट्रैफिक के रूल पर जो हमारे आपके जो क्लिप है ना, वो आप हमें भेज दिया करें, तो ये हमें बहुत काम आते हैं। अच्छा फिर हमने उनको भेजे भी। तो इनके अपने ट्रैफिक पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, इनके अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। बोले हम वो वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं, और ये मैसेज जाना चाहिए। तो अमीर सुन्नत का ये अंदाज है। माशाअल्लाह जी। कौन उमूमन देखा गया है कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त बाज लोग यूं महसूस करते हैं जैसे वो गाड़ी नहीं बल्कि अपनी अना चला रहे हो। जरा सा हॉर्न बज जाए तो गुस्सा आ जाता है, कोई ओवरटेक कर ले तो मामला अना का मसला बन जाता है, और कोई मामूली सा स्क्रैच लगने पर बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। ऐसे रवैयों के क्या नुकसानात हैं, और हम सड़क पर सब्र, बर्दाश्त और हुस्न अखलाक को कैसे अपनाएं ताकि हादसा, झगड़ों और गुनाहों से भी बच सकें? गुड क्वेश्चन। सब्र करें, और क्या ट्रैफिक अगर फंसा हुआ है तो खामोश रहें। अभी पिछले दिन हैदराबाद में आपने रिकॉर्डिंग की भी थी मेरे साथ। तो कोई नहीं यार, आप चीखने चिल्लाने से, बेसब्री करने से, बेचैनी करने से, या अब यार इसको बोलना चले, वो आवाज़ ही नहीं जा रही कि वो चले भैया, वो कहाँ से चले, आगे उतना बड़ा मतलब ट्रालर खड़ा हुआ, किधर से चलेगा भाई, कहीं भी नहीं चल सकता। आप सुकून से बैठे रहें और नाते सुनो तो बड़ा बयान सुने। मदनी चैनल की वो जो लाइव ट्रांसमिशन होती है, या जो हमारा मदनी चल रहा होता है, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके मदनी चैनल ऑन कर ले, मोबाइल पर आपको मदनी चैनल चलता रहेगा। और नेट थोड़ा कम है तो आप रेडियो पर चले जाएं, मदनी चैनल की जो ऑडियो है उस पर आप करें, तो आपको एक अच्छा इल्म दीन सीखने का भी सिलसिला रहेगा। कुछ इस तरह की चीज़ें डाउनलोड करके रख लें तो आपका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तस्बीह पढ़ लें यार, आप ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्बीह पढ़ लें आप, कोई नहीं तो हो जाएगा काम। बादों को ऐसा लगेगा थोड़ा और ट्रैफिक जाम होता है, घर पहुँचते पहुँचते मेरा वो फिगर पूरा हो जाए, तो नहीं। आप सब्र के अलावा क्या रास्ता है आपका? बेकरार होना, मतलब इस तरह की चीज़ें करना रास्ता खोल तो नहीं देगा। फिर खुदा ना खादा कोई नहीं भी सोचा तो माफ़ी दरगुजर से काम ले, माफ़ी दरगुजर से काम ले। वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह पाक ने जो नेक लोगों की तारीफ़ फरमाई है ना, गुस्सा पीने वाले, दरगुजर करने वाले, नेक काम करने वाले, एहसान करने अल्लाह को पसंद है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो ये फ़ायदा हम भी हासिल कर सकते हैं। और ये गुस्सा कब आएगा? जब कोई नुकसान पहुंचाएगा, जब कोई हमसे ऐसे रवैया करेगा तो ही गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे मौके पर ही तो जब्त करना होता है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। ऐसा काफिले में अगर सफ़र किया जाए तो उसमें भी सफ़र करने से, काफिले में सफ़र करने से भी इंसान की तबीयत में तहम्मुल, माहौल होता है ना, माहौल होता है। फिर अमीर काफिला की तरबियत होती है, हाँ जी, वो ठंडा कर देता है। जो शुरका काफिला का पहली बार हुआ होता है, नहीं छोड़ेगा तो बोलेगा हम छोड़ेगा छोड़ दो जी। जुबैर अतारी अर्ज़गुज़ार हूँ, मरकज़ औलिया लाहौर से। निगरान शुरा की बारगाह में सवाल अर्ज़ है
बहुत खूबसूरत मौजू है ट्रैफिक। एक चीज़ ये भी देखी गई है कि इफ्तार से कुछ देर पहले कोई साजो सामान घर का सौदा वगैरह लेने जाना होता है तो एक चीज़ तो सिग्नल आ जाता है, किसी मेन रोड पे जाना हो, ये सिग्नल से हट के मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई सौदा वगैरह लेने जाना तो वहाँ पे सिग्नल के मामलात नहीं होते। अब अगर कोई चौक आ जाता है तो जिसका जो दिल कर रहा होता है वो अपने हिसाब से यू टर्न ले रहा होता है, तो जिसकी वजह से जल्दबाजी की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। फिर इफ्तार का वक्त भी करीब होता है, इस हवाले से हमें किस तरह ट्रैफिक के मामलात को समझना चाहिए, रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। देखिए यहाँ पर निशानात जो है ना उसका भी फुकदान है। जहाँ सिग्नल नहीं होता ना वहाँ पर सिग्नल नहीं है मगर वहाँ पर रूल अप्लाई होता है। बाहर क्या मुल्कों में है कि आप अपनी गली से बाहर आ रहे हैं, यानी यूँ समझे कि यहाँ से भी ट्रैफिक है, यहाँ से भी ट्रैफिक है, यहाँ से भी ट्रैफिक है, चारों तरफ से ट्रैफिक है, सिग्नल नहीं है, दो चार तरफ से ट्रैफिक है, सिग्नल नहीं है, लेकिन बाहर बाकायदा लिखा हुआ स्टॉप, यानी कि आपने रुकना है, निकलने जहाँ से अगर ट्रैफिक आ रही है ना तो पहले उसको निकलने देंगे आप, ये रूल है बाहर कि अब यहाँ से आने वाले को पहले निकलने देंगे। जैसे आप जा रहे हैं, राउंड अबाउट आ रहा है तो आप राउंड अबाउट से आपने घूम के यूँ जाना, लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी आ रही है तो पहले आप उसको निकलने देंगे। जब वो निकल जाएगी फिर आप निकल सकते हैं। वहाँ सिग्नल नहीं होता मगर रूल होता है, और ये तब होता है कि जब आपने रूल सीखा होगा और फिर वहाँ पर बाकायदा लिखा होता है, बोर्ड लगे हुए होते हैं स्टॉप, यानी जिसके सामने जिसको रुकना है ना वो बोर्ड लगा हुआ स्टॉप, आपने स्टॉप करना, आपने रुकना है ताकि वो निकल जाए। फिर जब आप टर्न करेंगे तो आपने किस ट्रैक पर टर्न करेंगे, बिल्कुल आपको घूमकर यूँ आना है, पूरा राउंड घूम कर आना है तो आप उस ट्रैक पर जाकर राउंड घूमेंगे, और अगर आपने सीधा जाना है तो आप इस ट्रैक पर जाकर सीधा जाएंगे। तो ये पूरे रूल्स बने हुए थे, वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता बट रूल एप्लीकेबल हो रहा होता है, तो ये सीखना होता है। माशाल्लाह। भाई साहब, गाड़ी की मेंटेनेंस ना होना, व्हीकल की मेंटेनेंस ना होना, ये भी इरशाद फरमाया कि किस तरह ट्रैफिक हादसात का सबब जो है ये बन सकता है। हादसे का सबब भी बनता है और जाम का सबब भी बन जाता है। गाड़ी बंद हो गई, अब हॉर्न की करिए, हॉर्न सबर करिए, अच्छा इधर तो बेचारा वो सेल्फ मार रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पीछे से हॉर्न मार रहा है, ये सेल्फ मार रहा है, वो हॉर्न मार रहा है, वो उसका सेल्फ मारते मारते उसका पारा चल रहा है, उसका हॉर्न मारते मारते उसका पारा चल रहा है, तो वो ये हो जाता है। फिर उतर के अब क्या खटारा ले आया तो सड़क पर, तो वो बोल रहा है अरे भाई, अब ये उसकी दिल आजारी अलग करेंगे। हालांकि होना ही चाहिए हमदर्दी के साथ, गाड़ी को धक्का मारकर भाईजान आप बैठे, मेरी एक मैनर्स होते हैं ना, सिविक सेंस इसको कहते हैं आप। अगर किसी के अल्लाह ना करे रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, ख़राब हो गई है, समटाइम फैमिलीज भी साथ होती हैं, तो अच्छा तरीका है कि आप अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके आप उतरें, और उतर कर आप दो मिलने और आप बैठे रहिए, इंशाल्लाह धक्का मार कर गाड़ी को साइड में खड़ी कर दें। जब गाड़ी साइड में खड़ी हो जाएगी फिर आप अपना वो ऑफ़र भी करने पर कोई काम हो तो हम कर सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस, गाड़ी मेंटेनेंस ना होने की वजह से गाड़ी बंद भी हो जाती है, ब्रेक फेल भी हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, हादसा अलग हो जाते हैं, ट्रैफिक अलग जाम हो जाता है। जी कौन? जी सादत अली यूके से अर्ज कर रहा हूँ। ट्रैफिक के कानून तो बहुत बने हुए हैं, ट्रैफिक के चालान भी बहुत होते हैं, लेकिन कोई बड़ी गाड़ी हो, वीगो हो बड़ी, उसको पुलिस वाले बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे, और कोई छोटी गरीब हो की छोटी मेरान हो, उन पे सारे चालान कर देते हैं। कह रहे हैं कि बड़ी गाड़ी हो, जैसे वीगो का बता रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ बाबा तोहफे बांट रहे हैं बस, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम खुश नसीबों को सूट फीस तकसीम किए जा रहे हैं, इनकी मदनी फ़ीसों के ऊपर, इनकी कारकर्दगियों के ऊपर, और वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सूट पीस किया, ये किन को दिए जा रहे हैं सब में से? ये इनके बेहतरीन कारकर्दगी को इनको सूट पीस दिया जाए। वहाँ यही तो नहीं बांटा जा सकता, तो कोई अच्छी कारकर्दगी होती हैं जिसका ऐलान होता है तो वो फिर उन्हीं को सूट पीस तोहफे में। जैसे एक मंजिल कुरान पाक पढ़ने वाले अमीर इसमें खुद बयान फरमाते हैं कि जो इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं कारकर्दगी को दिया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी नेकी का शौक दिलाने वाली एक बात है, हौसला अफजाई है, फिर यादगार अप्रिसिएशन है ना, ये तो अप्रिसिएशन क्या है। बात। दुनिया में भी दिया जाता है, आप अच्छी कारकर्दगी का आपको सर्टिफिकेशन नहीं दी जाती, आपको मेडल नहीं दिया जाता, अब कुछ ना कुछ तो दिया जाता है ना। तो हम लोग ये मतलब कि सूट पीस दिए जाएंगे, ईदी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, उस तरह की कोई चीज़ दी जाती है। और नेक काम करने पे, अब नेक काम करने पर कि इसने पांचों नमाजें जमा से पढ़ी होंगी, पहली सफ़ में पढ़ी होगी, कुरान करीम की तिलावत की होगी, या इसी तरह को नेकी के काम किए होंगे, तो अप्रिसिएशन से तो बंदा ग्रो करता है ना, आगे सुभान बढ़ता है। अल्लाह, मरहबा। जी कॉल लेंगे सर? जी कॉल कॉल्स आज के प्रोग्राम की जो ट्रैफिक के उन्वान पर जो कॉल्स थी
ये इख्तिताम को पहुंची। और अभी एक कल के प्रोग्राम जो था हमारा महंगाई वाला, उसमें जो 2 कॉल्स थी उसको हमारे फिर बाद में ले लेते हैं जी ठीक, हमारा टाइम ये असल में पूरा हो चुका है। ऐसी बात। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विलादत का सदका बयां में असर दो, हो इस्लाह उसकी जो बदकार